दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो मॉक दे रहे हैं लेकिन अभी भी नंबर नहीं आ रहे और अब मन में धीमे धीमे ये बात आने लगी है कि यार क्या मैं इस बार पेपर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। और शायद आप सोच रहे होंगे यार अगली बार और मेहनत से करेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये एक दिन का गेम नहीं है और ये छोड़ने का भी गेम नहीं है। इसी तरीके से एक बात बताता हूं, तुमने कभी ऐसा किया है कि तुम जिम गए हो और जिम जाकर के जब तुमने शीशा देखा हो, एक दिन तुमने खूब सारा जिम किया, तुमने शीशा देखा और देखा यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और तुम क्या सेम डे तुम्हारी बॉडी बन जाती है? नहीं। और लेकिन होता क्या है, जब हमें रिजल्ट नहीं दिखते तो हम जिम जाना छोड़ देते हैं। जिम एक ऐसी चीज है जिसको ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि रोजाना वहां पर आते हैं। देखिए, मेरी बात एक बहुत ध्यान से समझिएगा, सक्सेस जो है ना, ये एक माइक्रोवेव पॉपकॉर्न नहीं कि इधर डाला और उधर पट 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 सीधे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ये एक स्लो कुकर है दोस्त, जहां पर धीमे 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 चीजें पकती रहती है, चीजें बनती रहती हैं और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे दिमाग का पूरा सर्किट बदल जाएगा। देखो, हमें तुरंत क्यों चाहिए होता है हमको रिजल्ट, ये इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। हमें क्यों चाहिए होता है, ये हमारी साइकोलॉजी के ऊपर अंदर होता है। देखिए, हमारे दिमाग में ना डोपामीन होता है, डोपामीन को ना इंस्टेंट रिजल्ट बहुत पसंद होता है। हमारे दिमाग में एक फील गुड हार्मोन होता है जो हमारे दिमाग को ये एहसास दिलाता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे दिमाग बहुत सुंदर महसूस कर रहा है। तो हमारे दिमाग को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना, ये इससे हमारे दिमाग का डोपामीन तुरंत निकलता है। और जब हमारा दिमाग देखता है कि यार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि हमको तुरंत सुख नहीं मिल रहा है, तो हमारा दिमाग जो है डोपामीन को नहीं रिलीज करता है। इस कारण से हमारे दिमाग को दुख फील होने लगता है। एक एग्जांपल बताता हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। ये स्टडी 1970s में हुई थी। यहां हुआ क्या, बच्चों को मार्शमेलो दिया गया, जिसको कहते हैं द मार्शमेलो टेस्ट। यहां पर हुआ ये कि बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और उनसे ये बोला गया कि अगर 15 मिनट तक तुम इसे नहीं खाओगे तो तुमको एक और मार्शमेलो मिलेगा। जो बच्चे तुरंत खा गए, उन्होंने शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चूज किया कि यार तुरंत खा लेता हूं, अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे तो मार्शमेलो बहुत पसंद है। जो बच्चे रुक गए, उन्होंने पेशेंस दिखाया और 15 मिनट बाद उनको 2 मार्शमेलो मिले। उसके बाद क्या किया गया, वो जो बच्चे थे उनको 20 साल बाद उनको फिर से बुलाया गया। अब वो बड़े हो चुके थे, तकरीबन 25-27 साल बाद उनको दोबारा बुलाया गया। अब वो बड़े हो चुके थे। जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया था, जो लोग थोड़ा रुके थे, जिन्होंने दूसरे मार्शमेलो का वेट किया था, वो सारे के सारे लोगों के पास, उन सारे बच्चों के पास अब बेहतरीन जॉब्स थी, करोड़ों की इनकम थी और बेहतरीन लाइफस्टाइल था। जबकि जो लोगों ने इंस्टेंट रिजल्ट जिनको चाहिए था, उनके पास एवरेज जॉब्स थी, कई लोग जॉबलेस थे और अपनी ही लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। मॉरल क्या हुआ, जिसको तुरंत चाहिए होता है वो जिंदगी में बहुत ही कम पाता है और जिसके अंदर रुकने की हिम्मत होती है ना, उसके पास धीमे धीमे करके सब कुछ आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, अपने रिजल्ट को तुरंत मत पाने की कोशिश करो। दोस्तों, इसी के लिए आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है। अपने दिमाग को द बैम्बू माइंडसेट से ट्रेन करो। बैम्बू माइंडसेट क्या है? बैम्बू का पेड़ जो है ना, वो 5 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कभी भी आपको ऊपर वो पेड़ दिखाई नहीं पड़ेगा। 5 साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है और 6ठे साल में जैसे ही वो आता है, 6ठे साल के 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो सीधा 90 फीट ग्रो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आप जब इस समय एफर्ट कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में आप इस स्टेज में हैं। आप इस स्टेज में रिजल्ट आप पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इस स्टेज में रिजल्ट नहीं आता, आप थक हार जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। लेकिन अपने दिमाग को ट्रेन करो द बैम्बू माइंडसेट के ऊपर, कि यानी कि हमेशा एक चीज याद रखो, रुका नहीं हुआ हूं मैं, बन रहा हूं मैं। अपने दिमाग में लाइन को बैठा दो, जब भी लगे कि यार चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बस अपने आप से कहना, रुका नहीं हुआ हूं मैं, बन रहा हूं मैं। तो बैम्बू ट्री का हमेशा एक अपने एग्जाम्पल पे याद रखो, माने फोकस करो लैग फेज में, इसको बोलते हैं लैग फेज। इसमें अपने रिजल्ट को मत एक्सपेक्ट करो, फोकस करो अपने एफर्ट के ऊपर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहे। सर, उसमें क्या करें? मैं आपको बहुत अच्छे एक्शनेबल तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप इस चीज के ऊपर काबू पा सकते हैं। ये है टूल्स, जिससे आपको जो रिजल्ट में जो डीले मिलने वाला है ना, उसको आप हैंडल कैसे करेंगे। देखिए, आप बहुत बढ़िया चीज करिए, आप हैबिट्स को चिपका लीजिए। ये बहुत बढ़िया चीज होती है। ये क्या है, ये एफर्ट बेस्ड गोल बनाइए आप अपने। अगर आप सीधे गोल बना रहे हैं, वो गोल आपको मिलेगा नहीं, आपके मन में दुख, दर्द, परेशानी, चिंता आ जाएगी। लेकिन अगर आप एफर्ट बेस्ड गोल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस एग्जाम को एक बार में क्रैक करना है, ये गोल है। लेकिन एफर्ट बेस्ड गोल क्या होता है, मुझे 20 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ना कि मुझे 10 मार्क्स का जंप चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मुझे 10 मार्क्स का जंप चाहिए, ये गोल है, अचीव नहीं होगा, डिप्रेशन आएगा।
क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में कभी नहीं होता, एफर्ट हमारे हाथ में हमेशा होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा मुझे 20 दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ये एक एफर्ट बेस्ड गोल है। इसको करने के लिए क्या करो, हैबिट स्टैकिंग करो। सर ये हैबिट स्टैकिंग क्या होती है? इसको बोलते हैं हैबिट चिपकाओ फॉर्मूला। ये देखिए क्या होता है हैबिट चिपकाओ फॉर्मूला। अपनी डेली की एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ में अपनी एक नई आदत को चिपका दो। फॉर एग्जाम्पल ब्रश करना तुम्हारा डेली का काम है, तुम्हारा ब्रेन वायर्ड। जैसे ही तुम सो के उठोगे सबसे पहले तुम वॉशरूम जाते हो, तुम मंजन करते हो। ये वायर्ड, किसी को तुम्हें बताना नहीं पड़ता क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि बचपन से तुम ये करते आ रहे हो। तो अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ में क्या करो, एक नई हैबिट को चिपका दो कि जब मैं ब्रश करके आऊंगा उसके तुरंत बाद मैं 10 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। अब तुम्हारा करंट अफेयर्स कभी नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि जब तुम ये काम को 21 दिन तक करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन रीवायरिंग करता है, न्यूरॉन्स रीवायरिंग करते हैं 20 से 25 दिनों में। जो भी नई चीज तुम लगातार सीख रहे होते हो, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अपने आप उसको हमारे स्ट्रक्चर में, लर्निंग स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। तो ये आपके धीमे धीमे अपने आप चीज आ जाएगी। बड़े गोल के साथ धीमे धीमे अपनी हैबिट चिपका दो। एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो सुबह तुम चाय बना रहे हो, जब चाय उबल रही है उसी समय तुमने क्या किया, मान लो करंट अफेयर्स तुमने रिवाइज कर लिया। मान लो लंच करा, तुमने एक आदत बना ली, जब मैं खाना खाऊंगा लंच के बाद मैं इंग्लिश का एडिटोरियल 15 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग। खाना तो तुम डेली खाओगे, लंच डेली खाओगे, तुमने चिपका दी अपनी आदत को। फिर रात में सोने से पहले क्या करूंगा, मैं एक बार ना एक टॉपर्स स्ट्रैटेजी या फिर मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखूंगा, ताकि मेरा जो दिन का एंड हो वो एकदम मैं पावर के साथ में एंड करूं, मैं अपने आप को लूजर जैसा फील ना करूं, मैं हमेशा एक बेहतर चीज के साथ अपने आप को, दिमाग को फील करते हुए जाऊं। अब इसको ट्रैक कैसे करेंगे? देखो, अब इस एफर्ट बेस्ड गोल बनाने में सबसे जरूरी होता है अपने एफर्ट को ट्रैक करना। ये कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बहुत बढ़िया बात। इसको बोलते हैं एफर्ट जर्नल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये रिजल्ट को ट्रैक करते हैं। आज मार्क्स नहीं बढ़े, आज मेरा वेट कम नहीं हुआ, आज मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आए, आज मेरे फॉलोअर्स नहीं आए, इस फोटो पे इतने लाइक्स नहीं आए। ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने रिजल्ट को ट्रैक करते हैं और इसीलिए निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर एफर्ट तुम्हारे 100% कंट्रोल में होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो एफर्ट जर्नल क्या है? हर रात सिर्फ 2 मिनट के लिए काम करो। हर रात लिखो कि जो गोल मुझे पाना था, उसके लिए जो मुझे एफर्ट करना था, अपने एफर्ट को, उस दिन के एफर्ट को अपने डिसिप्लिन मीटर में टैग करो। 5 का मतलब 1 से लेके 5 के बीच में। 5 का मतलब है परफेक्ट फोकस था मेरा, 1 का मतलब है पूरा फ्लॉप हो गया। तो अपने आप को, अपने डिसिप्लिन को अपने एफर्ट जर्नल में रेट करो। फिर हफ्ते में देखो कि तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे पास क्या तुम्हारा एफर्ट मीटर बढ़िया आ रहा है। तुम्हें अपने एफर्ट मीटर को देख करके ही बेहतरीन चीज लगेगी। तुम्हें हर दिन तुम्हें फील होगा मैं बहुत अच्छा करता जा रहा हूं, और देखना फिर तुम्हारा गोल तुम्हें हर हाल में मिलेगा। सिर्फ अपने एफर्ट जर्नल को कायदे से मेंटेन करो। तो दोस्त, ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ही, कि लाइफ में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें क्विक डोपामीन को तुम्हें छोड़ना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स ने ना इस चीज को मास्टर कर रखा है। क्विक डोपामीन, तुम्हारे ब्रेन को तुरंत का तुरंत फील गुड फैक्टर मिलता है, इसीलिए तुमको उस चीज की लत लग जाती है। तो अपनी लाइफ में जो चीज भी तुम करो, सोचो क्या ये मेरे गोल से अलाइन हो रही है? अगर हो रही है तो तुम करो, अगर नहीं हो रही है तो वो तुम्हें कितनी भी खुशी दे रही है। अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, अगर एक बर्गर जब तुम खा रहे हो, सोचो यार ये तो मुझे इंस्टेंट डोपामीन देगा, मुझे इंस्टेंट डोपामीन नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने ये बात सीख ली, तुम बहुत बेहतरीन व्यक्ति होकर के निकलोगे, तुम एक सफल व्यक्ति होकर निकलोगे। जो तुम्हें चाहिए वो तुम मिलेगा। अब इसी के साथ तुम कमेंट करोगे आई विल नॉट क्विट, और अपना कमिटमेंट लिखोगे। पब्लिक में सीधे अपना कमिटमेंट लिखो। यहां कमिटमेंट लिखो कि तुम्हारा जब तुम कमिटमेंट लिखोगे ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा दिमाग सीरियस हो जाएगा उस चीज को पाने के लिए। और उसके बाद आज से 5 दिन बाद फिर आना उसी कमेंट पे करने के लिए, बताना कि तुम्हारा एफर्ट बेस्ड जो जर्नल है, तुम 5 में से कितने दिन तुम्हारा स्कोर क्या रहा, एवरेज स्कोर तुम्हारा 5 का क्या है। नीचे लिखो आई विल नॉट क्विट, और लिखो अपना कमिटमेंट कि तुम्हारा कमिटमेंट क्या है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करता हूं दोस्त। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव, और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों को भी भेजना। अब उनको बताना यार कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस एक बैम्बू माइंडसेट के साथ में अपने आप को ग्रो करना शुरू करो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, और जिस दिन तुमने बैम्बू माइंडसेट अपने दिमाग में अपना लिया ना, तुम उसी दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।